कोलकाता में हुए रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कृत्य के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और लगातार जो कोलकाता में मामला सामने आया है एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया और उसकी हत्या की गई, उसके बाद से पूरे देश के जो डॉक्टर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम 1090 चौराहे पर हैं, जहां पर लखनऊ के लोहिया, केजीएमयू और अन्य कॉलेज के अस्पतालों के डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है, आप पढ़ सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजाम है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। हम बात करेंगे डॉक्टरों से और क्या इनकी मांगे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या डिमांड है आपकी, किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है? जो हमारे जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसको अब तक कुछ भी जस्टिस नहीं मिल पाया है, कुछ नहीं, इंक्वायरी बैठी है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम अपना प्रोटेस्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम सभी डॉक्टर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर किसी डॉक्टर की कोई सेफ्टी नहीं होती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, तो उसके लिए हम अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम दूसरों को बचाते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। आप दूसरों की रक्षा करते हैं, जान की रक्षा करते हैं कि 24 घंटे आप लोग ड्यूटी पे रहते हैं, किस तरीके की सुरक्षा की आप मांग करते हैं और क्या सिस्टम होना चाहिए कि आगे इस तरीके के इंसिडेंट सामने ना आए? एक लॉ पास करना चाहिए कि हाँ, हमारे अगेंस्ट कोई भी अगर कुछ भी अगर कार्रवाई होती है कि हाँ किसी ने हमारे ऊपर अटैक करा, जैसे अभी कोलकाता में इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पर लेकिन कोई प्रशासन नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पर पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वही हम उसके अगेंस्ट में है कि हमारी सेफ्टी भी हो और उनकी भी सेफ्टी मिले। वहाँ पर कुछ तो करें हमारी गवर्नमेंट, उसके लिए हम चाह रहे हैं बस प्रोटेस्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता में जिस तरीके का जो विभत्स हादसा हुआ है उसको लेकर केजीएमयू, एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया और लोक बंधु जैसे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर इस समय प्रोटेस्ट पे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इनकी मांग है कि जिस तरीके से जो कलकत्ता में हादसा हुआ, ये लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, उसके बाद इनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके के खास इंतजाम नहीं किए जाते हैं। कई बार सुरक्षा को लेकर अनदेखी की जाती है, जहां पर इनका सुनवाई नहीं होती है। इनका मानना है कि जब हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तो हमारी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना चाहिए। हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जो घटना हुई है कोलकाता में, आप एज अ फीमेल आप लोग ड्यूटी पे रहते हैं, क्या सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर क्या मांग करती हैं कि किस तरीके की होनी चाहिए? पहले तो मैं सामाजिक तौर पे ये मांग करना चाहूँगी कि हमारे देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे हर कोने में सिक्योरिटी होनी चाहिए। और क्योंकि अब पुलिस से भी आशा नहीं की जा सकती कि वो बेटियों को बचाएंगे, तो महिला सुरक्षा होनी चाहिए जगह जगह के। तो उसके बाद जो हमारे शहर के किनारे हैं उन पे, क्योंकि रोज़ घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो अस्पताल है उसमें तो सुरक्षा के इंतज़ाम है लेकिन उतने पुख्ता भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल होता है जहाँ पे रैंप इतना बड़ा होता है, मॉर्चरी होती है, तो अब हमें वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ में ही हमें महिला सुरक्षा चाहिए। अब पुलिस की या मर्दों की सुरक्षा से जो है महिला को बचा पाना संभव नहीं है। मतलब महिला सिक्योरिटी आप चाहते हैं कि लेडीज सिक्योरिटी? यस, लेडीज सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जो लेडीज़ दर्द को समझती हैं और उस पीड़ा को समझ सकती हैं, तो उसकी आवश्यकता है अस्पतालों के दौरान। जब डॉक्टर्स जैसे नहीं बच पा रहे हैं, नर्सिंग का इतनी जगह पे इस तरीके का हाल हो रहा है ड्यूटी आने वक्त, तो ये बहुत बुरी परिस्थितियाँ आ गई हैं और हर बेटी के लिए। तो ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और इस तरीके की घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने सुना कि मैम का कहना है कि जिस तरीके से हम डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं और सिक्योरिटी को देखते हुए लेडीज सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा अधिकारी होने चाहिए, जहां पर इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी सुरक्षा हो और इनके साथ किसी भी अनहोनी से ये बच सकें। इस तरीके की जो घटनाओं से डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर खासकर फीमेल्स को क्या सीखना चाहिए कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सचेत रहें? ऐसे घटनाओं से सिक्योरिटी की तो बात है ही, साथ साथ खुद से अगर सचेत होने की बात करी जाए तो क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए एज अ लेडी डॉक्टर?
सर अगर लेडी डॉक्टर की आप सुरक्षा की बात देखी जाए तो पहली बात तो हॉस्टल की जो बात होती है, हॉस्टल में ही थी मैं, तो हॉस्टल में जो है उनको प्रॉपर तरीके से वार्डन और एक मेल फीमेल और एक गार्ड होना चाहिए जिनके पास सुरक्षा का हमारे हॉस्टल में तो था। ऐसी चीज़ें ये होनी चाहिए सर, गार्ड के उतनी अथॉरिटी हो कि वो तुरंत का तुरंत वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके, क्योंकि और होना चाहिए कि अलार्म अगर देखा जाए तो एक ऐसा अलार्म उसमें, जैसे अगर हम ट्रेन की घटना बोले तो ट्रेन में क्या होता है कि हर डिब्बे में होता है कि आप ये चीज़ करो, तो अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो हॉस्टल में भी ये चीज़ें जहाँ पे रह रहे हैं डॉक्टर्स, तो कुछ ऐसा वहाँ पे इंडिकेटर होना चाहिए कि जाके अगर ऐसा कुछ हो भी रहा हो तो एटलीस्ट अगर वो फ़ोन कॉल अगर ना कर पाए, एटलीस्ट उस बटन को प्रेस करे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो नीचे गार्ड या महिला या बैठी है उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इमरजेंसी या पैनिक बटन का ऐसा पैनिक ऑप्शन होना चाहिए कि मैसेज पहुंच सके। भाई अगर भाई वो ऐसा हो रहा है, अगर एक कमरे में चीज़ें हो रही हैं, उसके पास इतना नहीं समय है कि वो मोबाइल या ऐसा कुछ यूज करे, तो उससे बेटर है कि उसके ऐसा कुछ हो कि वो कम से कम टचअप करके कि एक इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कुछ चला जाए लाइट कि अगले को पता चल जाए कि यहाँ पे इस रूम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भी कर सकते हैं इसमें हॉस्टल में। ये ऐसा है ना, घटनाएं हो रही हैं उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, लेकिन ये बाकी जो घटनाएं होती आई हैं और ये जो घटना है कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो हो रही है वो बिल्कुल अलग है। इसमें किसी के साथ ब्रूटल रेप किया गया है, मर्डर किया गया है, और जिस तरीके से किया गया है उसकी सारी डिटेल अब सबको पता है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि भाई जो मूलभूत सेवाएँ जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, आज की डेट में अगर हम 36 घंटे काम करते हैं तो ऑन पेपर तो ये कहा जाता है कि नहीं सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और जो बेसिक जो एक जो रिक्वायरमेंट होती है इवन वो तक प्रोवाइड नहीं की है। अगर हमें हफ्ते भर में इतनी सारी ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं या इतना हमें इस तरीके का माहौल दिया जाता है जिसमें हम इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप ही बताइए जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है, जो काम करने की जो क्षमता होती है, जो जिस एक्यूरेसी के साथ काम करना होगा, या इवन अगर इतने ज़्यादा प्रेशर में काम करेंगे तो जो जिस तरीके से पेशेंट या किसी का अगर प्रेशर हम कैसे झेलेंगे। तो इसलिए अभी इस पूरे मुद्दे का जो मेन अभी इस पूरे कोलकाता और इसमें ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए ताकि कम से कम एटलीस्ट जान माल का तो खतरा नहीं हो। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी कुछ ऐसा काम करना होगा कि आपको भी लगे कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। तो एक बेसिक जो सुरक्षा की जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो सभी को चाहिए, चाहे वो कोई भी कहीं भी काम कर रहा हो। तो हम लोगों की अभी जो प्रोटेस्ट अभी जो है उसमें सिंपल एक चीज़ है कि हाँ एक मूलभूत जो प्रोटेक्शन जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमें उसको लागू करना है किसी भी तरीके से। 2019 से इसके लिए बार बार डेलीगेशंस अलग अलग जगहों पे मीट कर रहे हैं, बट अभी तक कोई सॉलिड अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। डॉक्टर और गायनिकोलॉजिस्ट सुनीता चंद्रा जी हैं, बात करेंगे। मैम, जो घटना हुई है कलकत्ता में, इसको किस तरीके से देखती हैं, और सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें एज अ फीमेल क्या होना चाहिए? देखिए, यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो फीमेल्स को सिक्योरिटी की ज़रूरत है ही क्यों, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्यों नहीं हम उनकी अपने पुरुषों की मानसिकता को बदले। जब हम ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को समझाओ, अरे बेटे को भी तो बताओ कि लड़कियां हैं भैया, तुम्हारे काउंटर पार्टी हैं, भोग की वस्तु नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि यस, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे हर जगह होने चाहिए, गार्ड्स अच्छी तरह से होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा बहुत सुरक्षित बाथरूम, और जहां लड़कियां लगातार रात की ड्यूटी करती हैं उनके सोना की जगह बहुत सुरक्षित होनी चाहिए। एक बार बस मैं चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार जाके देखें कि लड़कियां किस हाल में ड्यूटी करती हैं और कैसे रहती हैं। जो रेजिडेंट्स हैं, जो एक्चुअली सूत्रधार हैं पूरे मेडिकल प्रोफेशन के, वो किस हालत में रहते हैं और किस हालत में ड्यूटी करते हैं। जहाँ तक इस घटना की बात करें, माई हार्ट रियली क्राइज फॉर हर फैमिली। इट लुक्स लाइक शी इज माई डॉटर। ये हमारे भारत माता की लड़की के साथ हुआ है। इट इज नॉट वन गर्ल, इट इज आई मीन एवरीवन, एंड इट इज नॉट ए डॉक्टर, इट्स फॉर एवरीवन। आज यदि आत्मा नहीं जागी तो कभी नहीं जागेगी। सवाल ये है कि जो घंटों की बात हो रही है कि वो जो जिसके साथ ये विभत्स घटना हुई, 30 घंटे से ज़्यादा की वो ड्यूटी करके वो आराम कर रही थी, 36 घंटे, और वो सो रही थी, इसके साथ इस तरह की घटना होती है। तो ये जो समय है 12 घंटे, एक समय आप लोग का निर्धारित होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या चाहते हैं? ये भी कभी इसके लिए कुछ हो नहीं पाया है। हम लोगों ने बहुत बार इसके लिए आवाज़ उठाई कि ये 36 घंटे की ड्यूटी बिल्कुल अमानवीय ड्यूटीज़ है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। रेजिडेंट्स को बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह यूज़ किया जाता है। मीगर सैलरी पे अपना घर बाहर छोड़ के सब काम करते हैं। और यदि आपको पता हो तो मेडिकल की पढ़ाई सबसे मुश्किल पढ़ाई है, सबसे मुश्किल, और उसमें ये अंत में मिलता है। तो इन सबको अगर घंटे जो काम ज़्यादा कर रही हैं,
इसके लिए किस तरीके के नियम बनने चाहिए कि ये कम से कम इसमें सुधार आए? बिल्कुल सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद यू। ड्यूटी आवर्स 12 घंटे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, इनह्यूमन है ये, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ड्यूटीज़ ठीक है, जो भी करता है वो इनके लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं। उसका मतलब हमारा जान देने का नहीं है कि हम इस तरह से इतनी निर्ममता से जान देंगे हमारे बच्चे, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा समाज में खड़े होना और समाज में अब बच्चों को ये कहना कि हाँ बेटा मेडिकल की पढ़ाई में जाओ। तो आपने सुना डॉक्टरों को, जो लगातार लखनऊ में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी आपने डॉक्टर सुनीता चंद्रा को भी सुना। इनका साफ कहना है कि जो घंटे हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है रेजिडेंट को। उसके बाद सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग उठ रही है कि इस तरीके के एक्ट को लागू करना चाहिए, जिससे कि डॉक्टरों की सुरक्षा पुख्ता हो सके। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।